नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की पावन कथा लेकर आए हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। इस दिन भक्तगण अर्धरात्रि तक व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और प्रसाद के रूप में फलाहार, धनिया की पंजीरी तथा पंचामृत का सेवन करते हैं। अगले दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, अब हम लोग कथा आरंभ करते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से पीड़ित हुई तो वह गौ का रूप धारण करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी की व्यथा सुनी तो सभी देवताओं से कहा, यह अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी और पृथ्वी क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने स्तुति की, जिससे भगवान की निद्रा भंग हुई। भगवान विष्णु ने आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर अत्याचार और पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, कृपया इसका निवारण करें। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं ब्रजभूमि में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, क्योंकि सभी देवता ब्रज में जाकर के यादव कुल में जाकर जन्म ले लो। इतना कह के वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वासुदेव अपनी पत्नी देवकी और साले कंस के साथ जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू सम्मानपूर्वक विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस ने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने दौड़ा। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, यह स्त्री निर्दोष है। मैं वचन देता हूँ, जैसे ही हमारी संतान जन्म लेगी, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। वासुदेव ने अपने 6 पुत्रों को जन्म लेते ही कंस को सौंप दिया और कंस ने उन्हें मार डाला। 7वां गर्भ योग माया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर बलराम के रूप में जन्मा। भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी की रात अर्धरात्रि में भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाओ और वहां यशोदा के पास छोड़कर उनकी कन्या को ले आओ। वासुदेव ने देखा, कारागार के द्वार स्वयं खुल गए हैं और पहरेदार गहरी नींद में थे और यमुना का जल उनके मार्ग देने के लिए शांत हो गया। वे बालक कृष्ण को टोकरी में लेकर गोकुल पहुंचे, यशोदा के पास सुलाया और वहां से उनकी नवजात कन्या लेकर लौटे। जैसे ही वे लौटे, कारागार के द्वार फिर बंद हो गए और पहरेदार जग गए। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश करी, परंतु वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही जन्म ले चुका है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में पली बड़ी अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित किया और बड़े होकर पूतना, बाकासुर जैसे राक्षसों का वध किया। अंत में मथुरा जाकर कंस का संहार कर धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों की रक्षा करी। तो दोस्तों, ये थी जन्माष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।